एक बच्चा बात कर रहा है कि यहाँ तो कमेंट बहुत फास्ट आते हैं। कैसे हैं साहब? है ना? कमेंट बहुत फास्ट आते हैं ना इस क्लास में। मैं एकदम अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे नए साथी जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत। सेशन को शुरू करते हैं। कुछ जरूरी बातें पहले कर लेते हैं। एक नियम है जो कि सबको पता है, उसको बताते हैं। आज एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट सिखाना है आप लोगों को, और उसको सिखाने के बाद भैया क्लाइमेट का एंड करना है। पता चले तो साल भर हम क्लाइमेट ही पढ़ते रह गए, है ना? आज कर देंगे, आज अपलोड कर देंगे, बोल दिया है बनाने के लिए। हाँ भाई, जितने भी नए साथी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें। नंबर 1 चीज तो ये है कि आप हमारे साथ जब जुड़ चुके हैं तो चिंता कतई ना करें, आप सुरक्षित हाथों में हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको 3 डॉट सिद्धांत का पालन करना है। जो भी हम स्लाइड पढ़ा रहे हैं वो हमारी क्लास में, जब क्लास की बगल में 3 डॉट दिखाई दे उस पर क्लिक करिएगा तो वहां पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, उसको दबा दीजिएगा। और डाउनलोड नाउ के ऑप्शन को दबाएंगे तो 2 ऑप्शन और दिखाई देगा, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। एक पर हमारा ऑटोग्राफ होगा, उसे विद एनोटेशन कहते हैं। जिस पर हमारा ऑटोग्राफ नहीं होगा वो जो है वो विदाउट एनोटेशन होगा। मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम इंडियन क्लाइमेट इतना पढ़ा दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं कि लग रहा है कि गुरुजी इंतजार कर लो कि भारत में जब मानसून आ जाएगा तब तक चलाओगे क्या, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाओगे क्या गुरुजी? तो कुछ वैसा हो रहा है ना? कोई नहीं, आज कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें यहीं पे खत्म करा दे रहे हैं। फिर जो है जरूरत भर की चीजें रहेंगी, फिर ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, फिर वैसी चीजें हैं जो समझाने की चीज है, उनके बारे में हम जो है आपके सामने आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो भैया ये है मटेरियल, मटेरियल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हमको टाइटल सिखाना था आप लोगों को, अल नीनो ला नीनो। अभी सिखा देते हैं क्या है वो। आ जाइए, पहुंचते हैं। ये सब बातें पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ा गए हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। आज भैया हम खत्म करेंगे, कसम खा के आए हैं। ठीक है? हाँ भाई, हम कहाँ हैं पहले ये बता लेते हैं। हम कहाँ हैं, ये रहे भैया, अल नीनो और ला नीनो पे। लेकिन हम कहे थे इसको ढंग से समझाएंगे तब समझाएंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि आपको जबरदस्ती में बुला लिए हैं, पैसा कटवा दिए हैं आपका, फिर मतलब पिक्चर पिक्चर में मजा भी नहीं आया, क्या मतलब है भाई, है ना? तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि अल नीनो ला नीनो समझने के लिए कल हम आपको पूरा दुनिया का भ्रमण करवाए थे, है ना? और जब दुनिया का भ्रमण करवाए थे तो पहुंचा दिए थे आपको एकदम ले जाकर के पेरू के किनारे। ठीक है? पेरू, पेरू समझ रहे हैं आप? पेरू जो हो गया दक्षिण अमेरिका का वो देश हो गया जो इक्वाडोर के जस्ट नीचे है। हम वहां तक ले गए और हमने कहा कि भाई अल नीनो का मतलब है कि वहां पर उपस्थित समुद्रीय धाराएं जो है, या फिर वहां पर उपस्थित जो जल का तापमान है वो गर्म हो जाए, यानी कि औसत से अधिक अगर तापमान हो जाए तो साहब उस स्थिति को हम अल नीनो कहते हैं। और अगर वो ज्यादा ठंडा हो जाए तो उसे ला नीनो कहते हैं। अगर हमको केवल एक लाइन में पढ़ा के निकलना हो तो हम इतना कहेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा से सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं पेरू के निकट, यानी कि पेरू कहां पर है? साउथ अमेरिका में, है ना? साउथ अमेरिका में उपस्थित पेरू के निकट जल धाराओं का, जल धारा बोले तो ओशियन करंट, ओशियन करंट का जो पेरू के नजदीक स्थित है उसका गर्म हो जाना, बस गर्म हो जाना अल नीनो कहलाता है। बस इतनी सी बात अल नीनो है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है साहब अल नीनो अगर ये है तो भाई साहब दूसरी बात है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, यदि ये जलधारा ठंडी हो जाए, यानी कि ठंडी तो ऑलरेडी है और ज्यादा ठंडी हो जाए, तो इसे हम ला नीनो कहते हैं। ये तो हो गया साहब पूरा। ठीक है? लेकिन इतने से काम थोड़ी बनेगा सर, हमको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। अब एक बार पोल करा के पूछ लेते हैं कि क्या हम आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहे हैं? क्या हम आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहे हैं? पोल में आंसर दे दीजिएगा। 91% लोग दे रहे हैं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं सर एक बार रिफ्रेश करना बनता है। चलिए लीजिए सर, हम आपको जो है रिफ्रेश भी कर दे रहे हैं। आपका रिफ्रेशमेंट हमारे माध्यम से लीजिए। हो गए एकदम रिफ्रेश। चले अब आइए, तो भाई बात सुनिए कि क्या कहानी है कि अल नीनो और ला नीनो की जब हम बात करेंगे ना, अब ध्यान से सुनिए साहब, आपको ये बात समझना मुश्किल भी होगा और आसान भी होगा। मुश्किल तब होगा जब हम इतना ही बता के छोड़ दें कि अल नीनो की वजह से भारत के अंदर जो मानसून आता है वो मुश्किल भरा होता है।
और जब हम बोलेंगे लाल नीनो तो लाल नीनो की वजह से बोलेंगे कि इसकी वजह से भारत का मानसून मजबूत होता है। ये दो बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने आप लोगों को मतलब बोल करके फंसाने वाली स्थिति में डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा माहौल ना बनाते हुए आपको थोड़ा डिटेल में ले ही चलते हैं। बड़ा सोचे थे कि लेके चले कि नहीं लेके चले, और हम पूरी व्यवस्था कर दी है आज आपकी कि आपको थोड़ा डिटेल में लेकर के यहां से एंट्री और कराएंगे गाड़ी को। हाँ भैया, पेटी बांध लो। अब हम आपको लेके चल रहे हैं ओशियन करंट्स में, जल धाराओं में घुमाएंगे। अपनी पेटियां टाइट कर लो भैया। पहले नहीं सोचे थे कि हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार कर ही दो यार, मतलब क्या यार अंकित अवस्थी, पता है कि तुम महान हो तो कर दो यार। ठीक है, चलो देखो भाई क्या है कहानी, सुनिए ध्यान से। भाई साहब बात ये है कि आपके सामने ओशियन करंट्स का स्वागत करवाया जा रहा है। ये रही महासागरीय धाराएं। असल में क्या है, आज शाम को 7 बजे ना हमारा एक वो आता है वीडियो 7 मिनट ट्रिक पे, 7 मिनट ट्रिक पे। हम वहां पर आज का टाइटल ही ये ले लिए हैं, ओशियन करंट। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से आपको ये क्लास मिलेगी शाम को भी, जिसमें आपको ये रटने का तरीका दिखाया जाएगा। कंटेंट पूरा की पूरा जो मैं शाम को बांचूंगा वो यहाँ पर पहले ही बांच दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, यानी कि पेपर लीक हो रहा है। आज शाम की क्लास आपके सामने पहले ही आ रही है, ठीक है ना। अब सुनिए सर, महासागरीय धाराएं क्या है। अब जब ये चीज समझेंगे तब जाकर के आपको ये वाला अल नीनो ला नीनो जो है वो समझ में आ जाएगा। और ये कंटेंट जो मैंने आपके सामने अपलोड किया है, ये 3 डॉट वाले स्थान पर जब क्लिक दबाएंगे तो वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब देखते हैं क्या होता है ओशन करंट। देखिए सर, क्या है ओशन करंट को समझने के लिए आपको धरती को समझना होगा। और जब हम धरती की बात करते हैं ना, तो धरती गोल हम गोल है, और धरती गोल है, और धरती गोल मतलब बिल्कुल संतरे जैसी गोल है, यानी ऊपर और नीचे से पिचकी हुई है। हम लोग जब धरती गोल है ये शब्द बोलते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि धरती का रोटेशन भी होता है। रोटेशन कहां से कहां होता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ धरती घूमती है। कैसे घूमती होगी भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ये गोल 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 धरती घूमती है, किसी अक्ष पर घूमती होगी, है ना। मान लीजिए कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर मेरे प्यारे साथियों अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। जब अर्थ घूमती है ना, तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे महासागर हैं। बहुत सरल तरीके से समझना, ज्यादा टिपिकल करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। धरती पर बहुत सारे महासागर हैं। कौन से महासागर, देखो इधर की तरफ पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, है ना, इंडियन ओशियन हो गया, ये पैसिफिक ओशियन का दूसरा हिस्सा हो गया। यहाँ बहुत सारे महासागर हैं, है ना बेटा। तो अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भाई बच्चे लिख रहे हैं आवाज कट रही है। एक बार फिर से पोल करके पूछ ले रहे हैं, भैया क्या सब आवाज सही से सुनाई दे रही है? क्या सभी को आवाज सही से सुनाई दे रही है? यार 88% लोग लिख रहे हैं आवाज सही से सुनाई दे रही है, क्या करें हम? या भाई साहब आप एक काम करो, देखो बेटा अपनी इस क्लास में ना अपन काफी सारे लोग हैं, ऐसी स्थिति में कमेंट करना रोकिए आप लोग, है ना। प्लीज थोड़ा सा कमेंट करना रोकिए, उससे हो सकता है मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा हो। कमेंट रोक दो बेटा, है ना। मैंने मेरी तरफ से रिफ्रेश वगैरह सब कर रखा है, इंटरनेट वगैरह सब दुरुस्त है। कमेंट रोक दो, है ना, अपन लोग समझते चलते हैं। आप थम्स अप का उपयोग करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक बार फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं। रॉक भाई उड़ीसा का, भैया ये रोक नहीं पाती है यहाँ पे, है ना बेटा। चैटिंग में रोक नहीं सकता, अदरवाइज रोक देता। प्लीज अभी रोक दीजिए, अपन लोग तो समझदार है ना, पैसा देके आए हैं सब लोग, चैट रोक सकते हैं। एक बार चैट रोक दो बेटा, है ना, हम कहेंगे तब लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी बात करनी हो तो थम्स अप करके मुझे बता देना, है ना। चलो अब सुनो ध्यान से। धरती घूम रही है बेटा, और धरती घूम रही है तो देखो कई बार ऐसा नहीं होता है कि अपन लोग कई बार मतलब बलून को घुमाते हैं, या फिर कोई भी चीज जिसमें पानी भरा है उसको गोल 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 घुमा दिए, तो उसके अंदर का जो माल मसाला है वो भी घूम जाएगा। भाई कोई भी चीज हो जिसमें अगर कोई लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, आप उसको गोल घुमा दिए तो उसके अंदर का जो चीज भरा हुआ है वो भी घूमेगा। तो धरती है ना, असल में इस धरती के चारों तरफ पानी भरा हुआ है ना। कई लोगों को तो ना ये डाउट होता होगा कि सर चारों तरफ पानी है मतलब धरती गोल है। सोचिए, धरती गोल है और धरती पूरी तरफ से घूम रही है। कहां घूम रही है? अंतरिक्ष में घूम रही है ना। अंतरिक्ष में घूम रही है, सोचो अंतरिक्ष में तैर रही है धरती, आप ऐसे सोचना, है ना। और बेटा उसमें ना महासागर हैं, और उन महासागरों में पानी है। सोचो बेटा वो पानी जमीन पर गिरता नहीं है। समझो थोड़ा सा, मतलब दिमाग में टिपिकल चीजें बिठाओ। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि धरती कुछ ऐसी है। मान लीजिए कि आपने जो धरती देखी है वो धरती कैसी है, समझ में आ रहा है? एकदम गोल जैसी धरती है, बॉल जैसी, है ना। और उसमें क्या पानी है भाई साहब, बहुत सारा महासागर है। और वो जो पानी है भाई साहब, वो धरती घूम रही है, वो पानी गिर नहीं रहा है, मतलब सब चिपक के बैठा हुआ है पानी उसमें, है ना। अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या कहना चाहता हूं
कि अब ये जो बॉल है ना ये घूम रही है मतलब ये यों घूम रही है। अब जब ये यों घूम रही है धरती, तो इसमें जो भरा हुआ पानी है ना वो इस धरती के घूमने के चक्कर में, जैसे अपन अपन बाल्टी घुमाएं या फिर कोई भी चीज घुमाएं जिसमें पानी भरा हो वैसे घुमाएं, तो ये पानी भी घूमने लगेगा अंदर बाल्टी के साथ साथ। अरे और तो छोड़ो, कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप पानी पी करके किसी झूले पे बैठ गए तो आपके पेट का पानी भी हिलने लगता है ना। और कई बार जो होता है, बढ़िया सड़क पे कहीं घूम के आते हो तो आप लोग आकर के जो डायलॉग मारते हो, भैया इतनी बढ़िया सड़क पे गए थे, क्या बताएं पेट का पानी भी नहीं हिला। मतलब समझ रहे हैं, याद करो अपन डायलॉग बाजी नहीं करते हैं ऐसा, भाई साहब क्या सड़क है भाई साहब, पेट का पानी नहीं हिलने देती है ना। असल में जमीन का पेट का पानी हिलता है तो बनती है ओशियन करंट, और जमीन का पेट का पानी हिलता है। क्यों हिलता है भाई साहब? क्योंकि पानी जो है वो भरा हुआ है महासागरों में, और ये कोई रोड पे तो चल नहीं रहा, ये तो घूम रहा है। तो घूम रहा है तो भाई साहब इनके घूमने से, चूंकि ये वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है, अब देखो जड़त्व का नियम अगर लगाओगे ना, कॉमन सेंस लगाना, अपने आप आंसर मिल जाएगा। बताओ, अगर गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो झटका किधर की तरफ लगेगा? अगर अपन बैठ, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सोचो कि मैं बस में बैठा हुआ होता, बस में बैठा होता, बस अचानक चलती, तो मैं आगे थोड़ी जाता, मैं तो पीछे चक्कर खाता ना ये फट से करके। जड़त्व का नियम यही तो कहता है, जड़त्व यानी कि जो इनर्शिया है वो क्या कहता है, जो जैसा है वो वैसी अवस्था में रहना चाहता है। अच्छा, और कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई आप मोटरसाइकिल पर बैठे और मोटरसाइकिल वाला जो है वो मोटरसाइकिल दबा दे एकदम बढ़िया तरीके से, जैसे वो चलाएगा, आप पीछे बैठे हुए हैं, आप पीछे की तरफ यो बस गिरने वाली स्थिति में होते हैं। वो तो बढ़िया है कि आपके पैर फंसे होते हैं उसके पैर के नीचे, नहीं तो पता चले कि पलट गए, है कि नहीं। मतलब क्या है, चीज आगे बढ़ रही है, आप पीछे गिर रहे हो। अरे बोलो थम्स अप करके कम से कम बता दो यार, मानते हो? धरती के साथ भी ऐसा है, धरती यों घूम रही है। धरती कैसे घूम रही है? धरती इधर की तरफ घूम रही है, ये वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, तो भरा हुआ पानी किधर घूम रहा है? इधर घूम रहा है। लो जी, इतना आसान कंसेप्ट आपने मजाक में समझ लिया कि पानी जो चल रहा है समुद्र का, जो ओशन का जो पानी है, कहीं पर भी सब जगह जाइए आप, हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, तो हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो सब लोग सीट पर यूं चिपक जाते हैं, एकदम पीछे की तरफ घुस जाते हैं। डर के मारे नहीं घुसते, वो तो पीछे जड़त्व है आपका, वो पीछे खींच रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो पानी है ना ये पीछे की तरफ धक्का खाता है। ये जो पानी पीछे की तरफ धक्का खाया ना यों करके, इसी को हम ओशन करंट कहे। और ये जो ओशन करंट आपको दिखाई दी, इस ओशन करंट को हम यहां पर आपको दिखा देते हैं इधर की तरफ से। देखिएगा, देखो बेटा, धरती के घूमने से ये पानी जो है यों टकराया, यों टकराया, यों टकराया, यों टकराया। ये देखो एकदम बढ़िया वाला जबर वाला जो है ये टकरा गया है ये देखो टकरा गया। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस लगाओ यार, मतलब ये पता नहीं दुनिया क्यों इनको ओशियन करंट कहती है, हम तो मजाक बना देंगे इनका। देखो ध्यान से समझना, अभी आपके सामने प्रॉपर वाला मजाक बनाएंगे और आप कहेंगे वाह गुरुजी कितना गजब मजाक बनाए हो आप इसका। देखो भाई, अब ये ओशन करंट का जो पानी है ये इधर की तरफ चलना शुरू हुआ। अब चल दिए सर हम इधर की तरफ, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, लीजिए जूम की फैसिलिटी मिली है, पैसा पूरा दिया ही हो तो देख लो भाई। चलो तो अब इसको ध्यान से देखो क्या है। अरे चलो भाई, जूम करने की दियो, जूम निकालने की नहीं दियो क्या? पैसे दिए हो ना, ये अटक रहा है। चलो इतने में काम चला लेते हैं, इतना ही दिए होंगे आप, कमीशन लगा दिए होंगे। हाँ भाई, तो इधर देखो देखो भाई, ये वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, अब कॉमन सेंस लगाना देखो, है ना, फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपको पहचानने में आ रही है ये वाली जगह कौन सी है? ये वाली जगह पहचान रहे हो कौन सी है? जल्दी से बता दो यार, पढ़े हुए हैं अपन। गल्फ ऑफ गुएना, बिल्कुल शिवम चाहल, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ये गल्फ ऑफ गुएना, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि ये पूरा की पूरा इक्वेटर है। अच्छा, तो ये पूरा इक्वेटर हो गया जिसको झटका लगा था अभी, और इक्वेटर पे झटका जो था वो महसूस हुआ, और पानी जो है वो उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया। अच्छी बात है सर, अब क्या करें सर? पानी चलना तो शुरू हो गया। अब देखो, ये पानी गया और टकराया, ये बिल्कुल वैसे ही है जी। आप कई बार अपने बाथरूम में, बाथरूम धोने के लिए जो पानी की बाल्टी फैलाते हो, वो पानी की बाल्टी फैलाते तो आप सही दिशा में हो, लेकिन बाहर से मम्मी के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे तेरे से पानी भी सही से फेंकना नहीं आता, तेरा पानी बाथरूम में से निकल के बाहर आ रहा है। चिल्लाती है ना अपनी मम्मी, बाथरूम से पानी बाहर आ जाता है और अपन फिर मतलब बढ़िया वाले मम्मी का संगीत सुनते हैं, है ना। तुमको नहाना नहीं आता, बोले मम्मी मैंने तो बाहर फेंका ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, रास्ते में कोई अवरोध आ गया तो वो रास्ता बदल लेगा। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यहां पर होता है। क्या होता है? इधर देखो, जब पानी इधर की तरफ गया और सामने आ गई जमीन, भाई साहब अपन को चलना है, पानी बीच में अगर कोई आ गया तो भाड़ में जाए, अपन को चलना है, ठीक है। चलने का रास्ता चल रहे थे हम तो, और यहां आ गया आपका अफ्रीका। बोले अफ्रीका, तेरी इतनी हिम्मत, तू रुक,
भाई साहब दी टक्कर घुमा के इसके कट ले भाई। अच्छा इधर की तरफ ये चल रहे थे, ये चलते गए चलते गए चलते गए, सामने आ गया ब्राजील, तेरी इतनी हिम्मत, हम तो चलेंगे। बोले चलो भाई, टकराए, टकरा करके भाई साहब हमसे जो टकराएगा भाई साहब दाएं बाएं घूम जाएगा। ये देखो दाएं बाएं घूम गया, है कि नहीं। अच्छा इधर की तरफ देखो, हमसे जो टकराएगा दाएं बाएं घूम जाएगा, दाएं बाएं घूम गया। सब जगह डायलॉग बाजी चल रही है, मतलब फिल्मी हो रखे हैं ये सब। ऐसे ही देखो, हमसे जो टकराएगा दाएं बाएं हो जाएगा, ये देखो दाएं बाएं हो गया। ये लो जैसा इक्वेटर से निकले दाएं बाएं हो गए, हो गए। अच्छा भाई साहब ये इतना दाएं बाएं हुए कि इनको ना समझ में ही नहीं आया, मतलब इनको इतनी मुज्जी आ रही थी, इतनी मुज्जी आ रही थी कि ये घूमने निकल पड़े। और घूमते गए घूमते गए घूमते गए, इतना घूमे कि भूल ही गए कि बेटा पानी जहां तक है वहां तक चले जा रहे, चले जा। ये मतलब वो वाली स्थिति हो गई कि आप पानी बाथरूम में इतना तेज फेंके पूरा घर गीला हो गया। ये जहां तक जगह देखे वहां तक निकल लिए और भाई साहब पहुंच गए आर्कटिक क्षेत्र में। कहां पहुंच गए? आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच गए। मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम ध्रुव पे पहुंच गए। पानी इतना तेज भाई साहब मुज्जी खाया ये। अब भाई साहब पहुंच गया। फिर आर्कटिक ने कहा भाई साहब घर अपना यहीं तक था, अब दूसरी दीवार आ गई, लौटना पड़ेगा। भाई साहब ये लौटे इसको छू करके और बड़े गर्व से कह रहे हैं छू के आए। अच्छा भाई साहब ये लौट रहे यहां से, छू के आए हम भाई साहब। अच्छा बोले हाँ। बोले भाई साहब छू के आए हो, कुछ कहा क्या उसने? यार हमको यार ठंडा कर दिया साले ने। बोले कैसे? हमारी सारी एनर्जी खा गया। बोले कौन? ये आर्कटिक खा गया। बोले मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये हुआ हम यहां से गए थे तो फुल ऊर्जा में थे, फुल टू ऊर्जा में थे, हम बढ़िया तरीके से जा रहे थे, खूब एनर्जी थी हमें थी पूरी एनर्जी, हमको ठंडा कर दिया इसने। और भाई साहब ठंडा करके हमको लौटा रहा है, ये बताइए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आप समझ लेना, एक थंब रूल आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है बेटा? इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जब चलोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्यान से सुन लेना बेटा, सेम यही वाला हाल यहाँ पर भी है। क्या है? इधर देख लो, ये वाली टकराहट जो थी ये नीचे आई तो यहाँ पर भी ये खूब चलते गए। नीचे बैठा हुआ था अंटार्कटिका, इसने कहा आओ तुम्हारा थोड़ा स्वागत कर लें। ये डर के मारे बेचारे लौट लिए यहीं से, भैया नहीं हमको जाना है, भैया नहीं जाना है, ना ना आओ तुमको जमा दे भैया, बहुत पानी बने घूम रहे हो, आओ थोड़ा जमा है तुमको। नहीं भैया हम जाएंगे, हम भैया जाएंगे। जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से, भगा दिया इनको। एग्जैक्टली ऐसे ही देखो, ये पानी यहाँ आया था ना, ये जा रहा था बेटा बढ़िया से, जा रहा था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ने आओ आओ थोड़ा इधर आओ, तुम्हें जमा है, तुम्हारी गर्मी निकाले बाहर, ना भैया हम लौटेंगे। लौटो भैया, भगो यहाँ से। ये लौट गए भाई साहब यहाँ से। एग्जैक्टली ऐसे ही ये वाली स्थिति जो है ना, ये टकराई थी यहाँ पर, है ना, यहाँ पे समझ रहे हैं आप। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के इस किनारे पर टकराया था, तो ये पानी जो है समझो इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया वापस से, इधर क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया। और ये गया था यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से टकराया, लौट करके फिर इधर मुज्जी खिला दिया इसको। कौन? अंटार्कटिका। तो आओ तुमको जमाया, भैया हम जाएंगे, भैया हम जाएंगे, भगो यहाँ से, भगा दिए इसको यहाँ से, भगा के। ये देखो ये सब फिर करनी खा गए। क्यों भैया? ये सब फिर करनी खा गए, मतलब इनको घुमा दिया बुरी तरह से। बिल्लियां पकड़ के इधर से ये इधर गए थे, बड़े बन रहे थे, हम जाएंगे गर्मी भरकर, हम नौजवान हैं, गर्म खून के लोग हैं। अंटार्कटिका बेटों की ऐसी टेंट में बीचा, बोले आओ तुमको जमाओ बेटा यहाँ से, भैया हम जाएंगे। बोले रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? भगे जा रहे हैं साहब, निकल के। अच्छा एक बात मुझे बस इतना सा बता दो, इधर देखो भैया, एक बात बता दो मुझे, ये जो आपको अब ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर पूर्वी किनारा है, यहाँ पश्चिमी किनारा है। बस मेरे को इतना सा ज्ञान दे दो कि ये वाली स्थिति जो मैं बनाया हूं ना, एक्स वाली, बस मुझे इतना सा बता दो कि ये जो एक्स वाली स्थिति मैं बनाया हूं, इस एक्स वाली स्थिति, इसको वाई वाली स्थिति, इसको जेड वाली स्थिति कह देते हैं। चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो एक्स वाली स्थिति बनाया हूं, इसमें मुझे ये बता दो कि ये वाला जो पानी जा रहा था, ये जहां पर मेरा मार्कर है इस समय, ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर टकराया था? बस कमेंट में खटाखट बता दो, बाढ़ आ जानी चाहिए। और जिनको पता है चलो उनके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं, ए बी। यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए मतलब ईस्ट है और बी मतलब वेस्ट है। मुझे चलो पोल में आंसर दे दो कि ये कौन से तट पर टकराया। अगर सही से इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो आंसर दे दो, सही से इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो आंसर दे दो। बहुत ही बढ़िया, 93% लोगों को आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, हमको इतना ही चाहिए था। समझ गए? अब क्या होता है भैया, कमेंट रोक दो भैया, कमेंट रोक दो। एक बंगाली भाई साहब है, वो कह रहे ओडी बाबा, इतने कमेंट, ओडी बाबा ये तो रोका हुआ है हमने इनको, नहीं तो ये दिखने नहीं देंगे आपका कमेंट भी हमको है। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो है ना, यहां से भाई साहब ये टकराया, टकरा के जब निकला तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टकरा गया।
टकरा गया तो भाई साहब ये यहां से टकराने के बाद में इधर अंटार्कटिका ने इसको प्यार किया, आओ बेटा थोड़ा प्यार दे, आओ तुमको थोड़ा प्यार दूं, और प्यार दे करके इसको लौटा दिए भाई साहब। तो ये ठंडे पड़े एकदम, और ये जब ठंडे पड़े हैं ना, तो यहां पर है साउथ अमेरिका का एक देश जिसका नाम क्या है, पेरू। जिसका नाम क्या है, पेरू। अरे बोल दो थम्स अप करके, थम्स अप कर दो, बात समझ में आ रही है तो हैं, सबको समझ में आ गई ना। ये है पेरू। और भैया एक बात बताओ, नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, अंटार्कटिका को छू के आ रहा है। बस इतना बता दो, ये पानी जो है ये गर्म है कि ठंडा है? ए दबाएं वार्म के लिए और बी दबाएं कोल्ड के लिए। फिर से ए दबाएं वार्म के लिए और बी दबाएं कोल्ड के लिए। दबा दीजिए भैया। नाइन्टी 1% लोगों को बात समझ में आ गई। यही तो हम समझाना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों। पेरू जो जलधारा है ना, ये कैसी जलधारा बन गई, कोल्ड करंट बन गई। कौन सी करंट बन गई, कोल्ड करंट बन गई। अब कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। जितने भी पोल से लौट करके आएंगी जलधाराएं, वो सारी कैसी जलधाराएं होंगी, कोल्ड करंट होंगी। बोलो बात समझ में आ गया? मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ये कोल्ड करंट हो गई, ये कोल्ड करंट हो गई, ये कोल्ड करंट हो गई। जितनी भी जलधाराएं हैं, क्या हम लोग, थम्स अप करके मुझे बस इतनी सी बात बता देना, ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका, इसका नाम है अफ्रीका, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि क्या इन सभी के, चलो यस और नो पर पूछूंगा, आप जल्दी से मुझे आंसर देना, मुझे बता देना यस और नो, कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट बोले मैंने, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाली दिशा में, दोबारा सुन लेना, इन सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाली दिशा में जो हवा निकल रही है, जो जलधारा निकल रही है, वो जलधारा कोल्ड करंट है। यस और नो पर कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। भाई हमको 5% का तो इसलिए दिक्कत नहीं होता है क्योंकि 5% बच्चे तो अभी ताजा ताजा जुड़े हैं, तो उनको अभी यही दिक्कत है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमको पता भी है चीजें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया? हाँ भाई आशीष भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साहब ये सारी जगह ठंडी पड़ी हुई है। अच्छा, अब किसी को अगर याद आ जाए तो थोड़ा हमें भी मतलब समझा दीजिएगा। प्रभु ये बताएं कि जितने भी आपने अभी तक डेजर्ट पढ़े थे, वो कौन से तट पर थे, जरा लिख दीजिए। वेस्ट तट पर थे, ठीक है। जलधाराओं का, यानी ठंडी जलधाराओं का यही प्रभाव डेसिकेटिंग इफेक्ट कहलाता है। डेसिकेटिंग मतलब सुखाने वाला प्रभाव कहलाता है। यानी कि अब तक तो जो हम चीजें समझाए थे आपको, वो विंड से समझाए थे, आज हम जलधारा से भी समझा दिए। तो इस बात पे तो थोड़ा सा थम्स अप बनता है। ठंडी जलधाराएं जो होती हैं, ये सामान्यतः कॉन्टिनेंट के वेस्ट पर चलती हैं, और इनकी वजह से यहां पर किसका निर्माण होता है, डेजर्ट का निर्माण होता है। यही इनका प्रभाव डेसिकेटिंग प्रभाव कहलाता है। आ गया आनंद, फुल प्राप्ति हो गई। चलिए सर जी, तो आगे बढ़े, आप थोड़ा सा ज्ञान आगे दें। चलिए सर जी, तो आगे की बात यह है, फिलहाल हम अपनी बातों को यहीं रोकें और हम आपको इतना बता दें कि बात हो रही है पेरू की बात हो रही है। पेरुवियन करंट जो है ये सामान्यतया ठंडी होती है। अब लाइन बोल दें, अल नीनो क्या होता है, झेल लोगे? अब झेल लेना तुरंत। अल नीनो तो क्या होता है कि पेरू वाली जो करंट है वो ठंडी होती है, ये पता है, लेकिन 3-4 साल में ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है कि ये पेरू वाली जलधारा गर्म हो जाती है। दोबारा से सुन लीजिए, क्या हो जाता है, ये ठंडी वाली जलधारा गर्म हो जाती है। अब बढ़िया सवाल बना, विद्यार्थियों ने पूछना शुरू कर दिया, सर ये हुआ कैसे? क्योंकि हमारा तो सारा ज्ञान यहीं अटका हुआ है सर। हमने कहा अभी बताते हैं, हमने तो बताने की कसम खाई हुई है। सुन लीजिए ध्यान से, क्यों होता है ऐसा। बेटा होता क्या है कि आप लोग अगर नोटिस करें तो देखो, यहां पर जितनी भी जगह आप देख रहे हो ना, ये कॉन्टिनेंट यहां टकराते हैं, टकरा करके दाएं बाएं हो जाते हैं। गर्म जलधाराएं जो हैं वो ऐसे ऐसे करके लौट जाती हैं, है ना। लेकिन तुलनात्मक रूप से आप देखें तो ये वाली जो जलधारा है, कौन सी वाली, यहां पर जिसको हमने नाम दिया था, देखो इसको एक्स वाई और जेड, मुझे कोई बताएगा
ये वाली कौन सी है? ये वाली जलधारा जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, 3 ऑप्शन है, A फॉर X, B फॉर Y और C फॉर Z। हाँ भाई लीजिए, जो समझ जाए वो आंसर देना ताकि मेरा काम आसान हो जाए। जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया। अरे यार देखो, एक तो क्या है, आप लोगों को पढ़ाने का मजा ही कुछ और है यार। मतलब आप मेरे साथ ट्यून हो चुके हो, ये बहुत प्राउड की बात है। ठीक है ना। पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों की, ये वाली जो जलधारा है ना, ये जो एक्स वाली जलधारा थी, यही तो है ये। हमारे पास धरती गोल वाला सिस्टम नहीं है, अदरवाइज तो सब कुछ वही है। तो भाई साहब ये वाला जो एक्स जलधारा है ना, अब देखो बाकी सब जगह तो ये इक्वेटर वाली जलधारा थी ना, ये 2 जगह बट रही थी, लेफ्ट अप डाउन दोनों जगह हो रही थी, है ना। लेकिन अगर नोटिस करें तो देखो यहां पर थोड़ा लीकेज हो रहा है। मतलब जिस बाथरूम में आप पानी फेंके थे ना, उस बाथरूम की दीवार पर थोड़ा लीकेज है, वो पानी निकल के आगे निकल जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कुछ पहचान रहे हो? इस जगह को पहचानी पहचानी सी लग रही है? पहचानी पहचानी सी लग रही हो तो बताना यार, थोड़ी बहुत भी पहचानी लग रही हो तो बताना। बताओ। जी हां, यहां था साउथ चाइना सी, थोड़ा बहुत पानी यहां अटका तो निकल गया, लेकिन यहां फंस गई स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अकोला सी। कुछ याद आ रहा है भाई? ये इक्वेटर के नीचे से जगह पा करके इधर घूम गए। मतलब ये हुआ कि देखो, अगर मैं वाई और जेड की बात करूं ना, तो वाई और जेड के अंदर जो पानी चला था वो यहीं अटक गया था। लेकिन एक्स वाला जो पानी चला ना, वो जेड की टेरिटरी में भी घुसा है। दोबारा सुनो, जो एक्स वाला पानी चला था वो जेड की टेरिटरी में भी घुसा था। थम्स अप करो, इतनी बात समझ में आई हो तो। ये पानी लीक होकर के ऊपर चला था, है? चला था ना, ठीक बात है। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर कुछ पहचान रहे हो इस वाले क्षेत्र को? बता दो कौन सी जगह की क्षेत्र की बात हो रही है, लिख दो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। श्वेतांग शाबाश बेटा, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पर जो पानी टकराया है ना, वो तुलनात्मक रूप से कैसा है, औरों की जगह ज्यादा गर्म है। अगर ये बात समझ में आई हो तो थम्स अप करना भाई। क्यों? क्योंकि उसको इंडियन ओशियन की तो टक्कर मिली ही मिली है, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसका भी पानी जो है वो टकरा के यहां आ चुका है। डबल हॉट हो गया, यानी कि यहां पर पानी इंडियन ओशियन का तो मिल ही रहा था मेरे प्यारे साथियों, उससे ज्यादा पानी किसका मिलना शुरू हो गया? पैसिफिक ओशियन का। डन हो गया, अच्छी बात है। अब इस बात को यहां से समझो, जितना गर्म होगा, ध्यान से समझना, जितना गर्म होगा पानी उतनी ही ज्यादा बनेगी। अरे प्रभु क्या बनेगी? जितना पानी गर्म होगा उससे ज्यादा क्या बनेगी? पानी गर्म की क्या बनती है? वेपर। उतनी ज्यादा भाप बनी, जितनी ज्यादा भाप ऊपर बनी, हाँ भाई, आसमान में चले गए भाप लेकर के, भाप बनी, और वो जो भाप आसमान में बनी है, यानी जो बादल बने हैं, उन बादलों को दूर से पास बुलाने आए कौन? भारत। भारत जो है वो अपने पास उसे बुलाता है, और जब वो उसे अपने पास बुलाता है तो यहां से यहां तक का सफर साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। जब नजदीक बुलाता है तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? डाल दें आखिरी लाइन। आखिरी लाइन ये है कि यदि ये अल नीनो होता तो क्या होता? ये वाला जो पानी लीक होकर के इधर आया था ना, समटाइम्स क्या होता है कि ये गर्म पानी यहां से लौट जाता है, वो लीक होना पसंद नहीं करता, थोड़ा थोड़ा पानी लौटने लगता है, और लौट करके एंटी इक्वेटोरियल करंट बना लेता है। ये इक्वेटोरियल करंट है सारी की सारी, ये इक्वेटोरियल के अपोजिट एंटी इक्वेटोरियल करंट बना लेता है। एंटी इक्वेटोरियल करंट जो बना, जो यहीं से लौट करके वापस चला आया, वो तुलनात्मक रूप से इस जगह गर्मी बढ़ा देता है। गोविंद एस नेगी लिख रहे हैं 335 स्टूडेंट प्रेजेंट हेयर। तुम पगला गए हो। हाँ भाई, जितने भी लोग हैं अपनी उपस्थिति एक बार कमेंट, एक बार बार लगा दो, इनका जाम लगा दो, इनका बताओ इनको कितने हो आप। बेटा 2 मिनट में हैंग हो जाएगा ये, इतने बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, चैलेंज मत करो इस क्लास के अंदर। बता दूंगा नंबर्स तो आप दुखी हो जाओगे कि गुरुजी क्या कह रहे हो। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि इंडिया का नंबर 1 बैच है ये, इंडिया का हाईएस्ट प्लस वाला बैच है।
ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए, आनंद लो। अरे छोड़ो भाई, मजाक कर रहे थे, छोड़ो, डन हो गई, छोड़िए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये वाली जो चीज आपके सामने आई है ना, इसने जो यहां गर्मी पहुंचाई है, पेरू जो करंट हमेशा ठंडी हुआ करती थी, वो तुलनात्मक रूप से अब गर्म हो गई है। इसका गर्म होना ये इंडिकेट करता है कि यहां की गर्म धाराएं यहां नहीं आई है, और जब यहां की जल धाराएं यहां नहीं आई हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका मानसून कमजोर पड़ गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां का जो मानसून है वो कमजोर पड़ गया है, क्योंकि गर्म जलधाराएं जब यहां तक नहीं पहुंची। तो अब हमने क्या बोला, हमने केवल इतनी सी लाइन बोली है, और क्या बोली है कि भाई साहब, पेरू जलधारा का गर्म होना, दोबारा सुनिए, पेरू जलधारा का गर्म होना क्या करता है? पेरू जलधारा का गर्म होना मानसून को कमजोर करता है। तो डायरेक्टली हमने क्या बात बोल दी, हमने ये कह दिया कि यहां पर जो गर्म जल था वो इकट्ठा नहीं हुआ, इस प्रभाव को हम अल नीनो कहते हैं। अरे थम्स अप कर दो यार, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। हो गया इंडिया का मानसून। चूंकि ये साउथ पोल की तरफ हो रहा है तो साउथ ऑसिलेशन कहते हैं, दक्षिणी घूर्णन कहते हैं। तीसरी बात भी सुन लीजिए, लानिनो के केस में क्या होता है कि ये पानी कुछ ज्यादा ही इधर आ जाता है, तो ये वाली स्थिति यहां पर जो है वो दाब क्रिएट कर देती है। कहते हैं कि यहां पर मतलब ये कोल्ड जो है वो ज्यादा कोल्ड हो जाता है, इसको लानिनो प्रभाव कह देते हैं। उसकी वजह से मानसून ज्यादा मजबूत हो जाता है और भारत पर बारिश अच्छी हो जाती है। केवल इतना सा समझ लो जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? लानिनो से आपको क्या याद रखना है, आपके पेपर में क्या आएगा वो समझ लीजिएगा। पेपर में ये आएगा लानिनो, ला मतलब लेके आ। क्या लेके आ? बारिश लेके आ। अरे हमको क्या चाहिए? हमको जल चाहिए ना, पानी चाहिए ना। तो आपको ला नीनो से ये याद रखना है कि आओ और हमारे पास पानी लेके आओ। तो याद क्या रखना है? ला नीनो का मतलब होता है भारत को फायदा पहुंचाना, और अल नीनो का मतलब होता है भारत को नुकसान पहुंचाना। यहीं के साथ मैं अपनी इस बात को, यानी कि आपके सामने अल नीनो और लाल नीनो को विराम देता हूं। प्रभु आज्ञा दोगे? समझ गए? ये सारा कंटेंट, अब इसके बाद का जो कंटेंट है ना, ये सारा की सारा मैं यहां पर दे रहा हूं, और शाम को आपके लिए 7 बजे क्लास में मैं ये सारी की सारी ठंडी और गर्म आप लोगों को याद दिला दूंगा। ठीक है? हाँ भाई, एक बार जल्दी से कमेंट के अंदर पोल में आंसर दे दो, यस और नो में। समझ आ गया जो मैंने समझाया? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है साहब, ये हो गया आपका ला नीनो और अल नीनो। ठीक है, ये हमने यहां पर याद कर लिया। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग अब देने की जरूरत नहीं है। तिब्बत का पठार हम बता चुके थे आपको कि इसका गर्म होना ही है जो हमारी तरफ क्या मंगाता है, सारे की सारे मानसून को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है सर। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट है जो सीख लीजिए। देखो, याद कर लो मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि जब इंडिया का मानसून पढ़ाऊंगा तब पूरे वर्ल्ड का पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकेले अकेले मैं ये कह दूं कि इंडिया का क्लाइमेट अलग है और वर्ल्ड का क्लाइमेट अलग है, ये संभव नहीं है पढ़ाया जाना। ये दो चीजें एक साथ चलती हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट प्लस इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, ये दोनों। अब भाई राजेश, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी, A4 में भी मिलेंगी, ये वाली चीज भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना? मनीष सैनी भाई, सवाल बनेगा कि भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो अब आप अपने तरफ से उन कारकों को ढूंढ लेना। प्रैक्टिस करवाएंगे, खूब सारे सवालों की लोड मत लीजिए। टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होती है सब, अब इसको भी समझ लीजिएगा। देखो बेटा, ऐसी बात है कि जो हमारे वायुमंडल में जो हवाएं चलती है ना, आपको मालूम है जो अपन वेस्टर्ली कहे थे, ईस्ट वेस्टर्ली कहे थे, अगर याद हो आप लोगों को, तो वेस्टर्ली क्या थी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली पवनें थी, है ना? तो अब क्या होता है, हाँ भाई, तो यार हम तो बोलते ही हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो स्टेट पीसीएस वाले हैं, वो कम से कम थम्स अप कर दें अगर इस क्लास में उपस्थित हो। भैया आप लोगों का तो मैंने बहुत बड़ा काम समझा दिया है। अच्छे अच्छे स्टेट पीसीएस की कोचिंग में ये चीज नहीं सिखाई जाती है कि अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, बस बता दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि हो गया काम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मानिएगा इस बात को। हटा देते हैं तुरंत कि हाँ भाई हो गया बस अल नीनो ला नीनो, क्योंकि खुद ही नहीं पता होता है कि है क्या। हाँ भाई, जेट स्ट्रीम इज ए जियोस्ट्रॉफिकल विंड ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब ये क्या है भैया? ट्रोपोस्फेयर यानी कि लगभग आप लोगों से ये जो 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई है, बिल्कुल है ना भाई। भाई मेरे को जो है नंबर दिखाई दे रहा है, 1500 बच्चों के थम्स अप हैं स्टेट वालों के। ठीक है ना? मैं मानता हूं कि एक ने 5-5 भी किए होंगे या 3-3 भी किए होंगे, तो भी भाई साहब ये थम्स अप के हिसाब से कम 500 से ऊपर तो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? सुन लीजिए अब,
मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की तैयार सुनिएगा मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं कि जो जेट स्ट्रीम है ना, वो असल में क्या है। जब अपन ने अर्थ की बात की थी, कुछ याद करो, धरती की अगर बात याद आ जाए आप लोगों को, तो मैंने आपसे बात की थी वर्ल्ड के केस में। देखो इधर मैंने कहा था कि भाई ये जो वाला आपका इक्वेटर वाला पोर्शन था, इसके ऊपर आप निकल के चले गए थे 23 यानी 30 डिग्री पर आप जाके डिसेंड हुए थे, है ना, 30 डिग्री पर आप डिसेंड हुए थे। यहां पर जब आप डिसेंड हुए थे तो डिसेंड होकर के यहां दो तरह की हवाएं चली थी। एक चली थी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड चली थी कहां पर चली थी? ट्रेड विंड चली थी इक्वेटर की तरफ। और ट्रेड के अपोजिट साइड में क्या चली थी भाई साहब? आपके वेस्टर्ली चली थी। कुछ याद आ रहा है? ट्रेड के अपोजिट में क्या चली थी? वेस्टर्ली चली थी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये हवाएं वायुमंडल की थोड़ी ऊंचाई पर चलने लगती हैं, मतलब ये ट्रेड विंड तुलनात्मक रूप से थोड़ी ऊंचाई पर चलने लगती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। जेट स्ट्रीम इसलिए कहते हैं क्योंकि तुलनात्मक रूप से ये थोड़ी तीव्र गति से चलती है। ठीक है ना। बस इतना सा ही इसके बारे में याद कर लीजिएगा। बाकी इसके बारे में ज्यादा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा इसके बारे में, मैं फिर से जेट स्ट्रीम पर 2 दिन खा जाऊंगा, है ना। मतलब मैं फिर ये सारा रिलेट कर दूंगा कि जेट स्ट्रीम के कारण ही साउथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जिसमें कि मेडिटेरेनियन ओशियन से लेकर के धरती के ऊपर जो बादल आते हैं, उसके पीछे भी यही कारण है ना। तो मतलब उसके अंदर ज्यादा मत घुसिएगा। हाँ जी सर। अब इंडियन क्लाइमेट के क्या क्या एलिमेंट हैं वो सुन लीजिएगा। इस दिन खींच देंगे यार, एक्चुअली क्या, फिर मैं बहुत ज्यादा घुस जाऊंगा अभी, मतलब थोड़ा सा अभी कुछ थोड़ा सा उनके लिए भी सोच लो यार, क्योंकि मैं 2 दिन खा जाऊंगा जेट स्ट्रीम में। मैं सारी चीजें फिर रिलेट करता हुआ पहुंच जाऊंगा। फिर मैं घुस जाऊंगा कि ये सब ये टेम्परेट साइक्लोन कैसे आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में क्या कहानी है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। वो बेसिक नहीं है, वो मतलब जो फाउंडेशन के हिस्से में आता है वो नहीं है। वो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन हाँ प्रॉमिस कर रहा हूं किसी दिन जरूर समझाऊंगा। आज रहने दो, आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ जी। रेनफॉल क्या है? एवरेज एनुअल रेनफॉल 300 to 650 millimeter, but it is very unreliable as much as of the rest of India. The southwest monsoon account for the most precipitation. देखो भाई, कुछ नहीं हो रहा है अंग्रेजी के अंदर, केवल इतनी सी बात कही जा रही है, भारत में बारिश कितनी कितनी जहां जहां पर होती है वो बताया जा रहा है। देखो यहां पर इस मैप को ध्यान से देखने का प्रयास करिए। इस मैप के अंदर ये वाले जो कलर दिखाए गए हैं इनको समझिए। नंबर 1 कलर ये बताता है 400 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश। ठीक है ना। यहां पर क्या है? ये है 400 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश इस जगह पर। इसके आसपास के क्षेत्रों में 200 से लेके 400 सेंटीमीटर, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर 200 से लेके 400 सेंटीमीटर तक की बारिश। ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश इसके बाद वाले क्षेत्रों में है। 100 से 200 सेंटीमीटर और थोड़ा बहुत पहाड़ के पीछे वाले क्षेत्रों में है। ठीक है। यहां से याद कर लो, मैंने कल ही सिखाया था, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से मानसून एंट्री करता है। तो ये वाला पूरा की पूरा जो छोटा नागपुर पठार की तरफ वाला जो एरिया है, यहां पर भी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। दूसरी बात, इसके बाद कौन सी चीज लिखी हुई है? इसके बाद लिखी हुई है 60 से 100 सेंटीमीटर की बारिश। तो देखो इस कलर को अगर देख रहे हो, तो ये रही 60 से 100 सेंटीमीटर की बारिश। बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन में इससे भी नीचे की तरफ आप चलोगे तो देखो ये भी रेन शेडो रीजन, ये और भी रेन शेडो रीजन, क्योंकि वेस्टर्न घाट के कारण यहां बारिश ही नहीं गई। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कॉन्टिनेंटल जो इंडिया है, ये सॉरी पेनिनसुलर जो इंडिया है, उसका ये वाला जो क्षेत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा बारिश के अभाव में जीता है। अगर इसका औसत निकाला जाए तो ये 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है ना। तो केवल 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहां पर प्राप्त करती है। आई एम सोनू ठाकुर। बेटा क्लास पुरानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ था। मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, मेरे शुरुआत का जो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है वो देखें। यहां से पहले के जो ज्योग्राफी के लेक्चर है उनमें मैंने ये सारी बातें डिटेल से बताई हुई है।